ख़वातीन और हज़रात, दुनिया के तमाम कामयाब तरीन लोगों के अंदर, सक्सेसफुल लोगों के अंदर एक हैबिट कॉमन होती है, वो है किताबें पढ़ने की आदत। बग़ैर किताबें पढ़े हुए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके ज़हन में एक नशोनुमा नहीं हो सकती। आज मैं आपको 3 ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प किताबों के बारे में बताऊंगा, जिनको पढ़ के बहैसियत एक इंसान, एक पर्सनालिटी, आपकी ग्रोथ में मदद मिलेगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहली किताब जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो है स्टॉप द एक्सक्यूजेस। इसके ऑथर हैं डॉक्टर वेन डायर। डॉक्टर वेन डायर का कुछ साल पहले इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनकी बहुत सारी किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स हैं। स्टॉप द एक्सक्यूजेस मेरी फेवरेट किताब है, इस वजह से कि इस किताब में डॉक्टर वेन डायर ने हमें ये बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी कामयाबी को, अपनी खुशियों को किस तरीके से लिमिट कर लेते हैं, बहाने बना बना के, उज़र बना बना के। मैं बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत सप्रेस किया था, इसलिए मैं अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हूँ। हम लोग तो शुरू से ही बहुत गरीब थे, इसलिए मैं कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, मैं कभी पैसे वाला नहीं बन सकता। मैं बिज़नेस इसलिए नहीं शुरू कर सकता कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत फेयर हूँ, इस वजह से मैं दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। मैं अपने वालिदैन का पहला बच्चा था, इसलिए मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी, मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बच्चा था, मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी, इसीलिए मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गई है। ये कुछ ऐसे बहाने हैं जो हम अपने आप को बताते रहते हैं और इससे अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। ये बहाने कहाँ से आते हैं? ये हम अपनी सोसाइटी से सुनते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने आसपास के लोगों से, जो ये सारी बातें आपस में करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। यार तुम तो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, यार तुम तो इसलिए पैसे नहीं तुम्हें मिल रहे कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें सुन सुन के हम इनमें यकीन करने लगते हैं। डॉक्टर डायर ने इस किताब में 18 ऐसी एक्सक्यूज़ेस बताई हैं जिनके बारे में आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कैसे कैसी बहानेबाजियाँ करते हैं। किताब के अगले 2 हिस्सों में डॉक्टर डायर ने यह बताया है कि हम इन एक्सक्यूज़ेस से कैसे निजात पा सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनके पास तमाम तरह की मजबूरियां हैं। वो गरीब थे बचपन में, उनके वालिदैन ने उनके ऊपर जुल्म किया, उनके पास पैसे नहीं थे, फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में हैं। आपको ऐसी एग्जाम्पल्स तलाश करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दुनिया का एक इंसान जो भी काम कर सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई किसी इन 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 एक्सक्यूजेस के तिलिस्म को, इनके मैजिक को तोड़ सकता है तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। डॉक्टर डायर ये बताते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा, आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, आपको अपने जहन के बारे में, अपनी सोचों के बारे में माइंडफुल रहना पड़ेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ, मैं ये बहानेबाजी क्यों कर रहा हूँ। जब भी आपका जहन आपको बहानेबाजी करता है, कोई बहाना बनाता है, तो आपको इमीडिएटली अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि मैं ये तिलिस्म तोड़ सकता हूँ। इस किताब की खूबसूरती ये है ख़वातीन और हज़रात कि ये स्टेप बाय स्टेप रूटीन से आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आपने अपनी डेली ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सक्यूज़ेस को रोकना है और कामयाबी हासिल करनी है। इस बुक का लिंक मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। इस लिंक पे जाकर आप इस बुक को अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं बहुत मुनासिब प्राइस पे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ। दूसरी किताब जो लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है वो है रोंडा बर्न की किताब द पावर। रोंडा बर्न के बारे में आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। इनकी किताब सीक्रेट जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है, और फिर सीक्रेट के बाद इन्होंने कई और किताबें भी सीक्वल के तौर पर रखी हैं सीक्रेट के बारे में। लेकिन द पावर इनकी तमाम किताबों की बहुत खूबसूरत समरी है।
रोंडा बर्न अपनी बुक का आगाज करती हैं ग्रैटिट्यूड से, यानी कि शुक्र के एटीट्यूड से, यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, दुनिया से नाखुश रहते हैं, अपने वालिदैन से, अपनी बीवी बच्चों से, अपने घर से, हर वक्त आप एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, तो कामयाबी कभी आपके कदम नहीं चूम सकती। आपको हमेशा ऐसी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जिनको देखकर आपके दिल से एक शुक्र अदा होता है, शुक्र का एटीट्यूड पैदा होता है। और ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द भरी हुई हैं। सूरज जो हमारे ऊपर चमकता रहता है, हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, हमारा दिल जो धड़कता रहता है, हमारा दिमाग जो फंक्शन करता है, हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे ऑर्गन्स जो काम करते हैं, हमें जो छत हमारे सर पे मैसर है, हमें जिन लोगों ने बेइंतहा काम करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, जिन लोगों ने बेइंतहा काम करके हम तक पानी को पहुंचाया, हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो सारा दिन आप एक ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रह सकते हैं। रोंडा बर्न ये कहती हैं कि ये ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी को जन्म देता है। वो ये कहती हैं कि आप जिन चीज़ों पे जितना फोकस करेंगे वो चीज़ें इतनी ग्रो करती हैं। इस एटीट्यूड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अक्सर लोग ये गलत मतलब लेते हैं कि मैं जो सोचूंगा वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको ज़रूर सोचना है, ज़रूर ख्वाहिश करनी है, ज़रूर मेहनत करनी है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट ये है कि आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस में हमेशा रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, नाशुक्रे रहते हैं, तो आप जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कहेंगे कि मुझे एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, वो चीज़ें कभी भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप रिसीविंग स्टेट में नहीं है। रोंडा बर्न ये कहती हैं कि रिसीविंग स्टेट में होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में हो और एक पॉजिटिव स्टेट के अंदर आपका माइंड हो। तो ये बुक बहुत सिंपल और इजी टू रीड है। इस किताब को आप पढ़िए। इसको ज़्यादा डीप में और फिलोसॉफिकल तरीके से इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी एक रीडिंग करके इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज की तीनों किताबों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। इस लिंक को फॉलो करें, ये आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आप इन किताबों को एक बहुत मुनासिब कीमत में हासिल कर सकते हैं। तीसरी बुक जो एक लाइफ चेंजिंग कैपेसिटी रखती है वो है एकार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टोले का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत फेमस फिलोसोफर हैं। इनका ताल्लुक वैसे तो जर्मनी से है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। इनकी बहुत सारी किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हैं, लेकिन इनकी जो पहली किताब या शुरू की इनकी जो किताब थी द पावर ऑफ नाउ, ये बहुत ही एक ताकतवर किताब है। एकार्ट टोले का जो मेन इनका जो रैशनल है इस किताब में वो है कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। टोले की टीचिंग हमेशा ये बताती हैं कि माजी कुछ नहीं था और फ्यूचर कुछ नहीं। अगर आप माजी के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, माजी की गलतियों पे आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, या आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी कि मेरा क्या होगा, मेरे पास कितने पैसे होंगे, नहीं होंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनकी शादियां कहाँ होंगी, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास कितने पैसे हैं अपने आप को सरवा। जब आप इन एंग्जाइटीज़ के अंदर रहेंगे तो आप कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। टोले का कहना यह है कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही लम्हा है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, द पावर ऑफ नाउ। अगर आप अपने जहन को फोकस करते हैं, ऐसा ट्यून कर लेते हैं कि आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि ना ही कोई माजी के पछतावे आपको होंगे, ना ही कोई फ्यूचर की फिक्रें होंगी। ये एटीट्यूड अपने अंदर कैसे इंसान पैदा कर सकता है? टोले के मुताबिक ये एटीट्यूड इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है माइंडफुलनेस से। आप जब भी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को वाकई देखें। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को देख रहे हो लेकिन आपका जहन कहीं और मसरूफ़ है। अक्सर हमने ये देखा है, हम गाड़ी की जर्नी करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी डेस्टिनेशन आ जाती है, क्योंकि हम चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी में बैठे हुए। कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, चाहे आप खाना खा रहे हो या आप बेड में लेटे हो या गाड़ी चला रहे हो या नहा रहे हो या घर का कोई काम कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहें। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहेंगे, उन चीज़ों को छू कर या उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर जो आप उस वक्त कर रहे हैं, तो आप अपने जहन को ट्यून करेंगे। प्रैक्टिस से
आपको ये आदत हो जाएगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहेंगे। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहेंगे तो ना ही माजी की चीज़ें आपको तंग करेंगी, ना फ्यूचर के हालात। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट के अंदर वो काम ना करें जिससे आपके मुस्तकबिल में मदद हो। पॉइंट ये है कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में रह के करें, मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हो। जो आप कर सकते हैं वो करें, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पावर ऑफ नाउ एक बेहतरीन किताब है, इसको पढ़िए, इससे समझिए, इससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।